जय भीम दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी दूसरी शादी, पर क्यों उनका परिवार और बेटे हुए थे नाराज। आज भी यह सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब दूसरी शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से ही क्यों की, जबकि अम्बेडकर का इलाज डॉक्टर सविता कर रही थी और फिर बाद में उन्हें शादी से कर ली तो खुद उनके ही लोग नहीं बल्कि उनका परिवारजन ही इससे खास नाराज हो गए। उनकी नाराज़गी हमेशा बनी रही। इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर का निधन हुआ। तब उनकी दूसरी पत्नी पर कई तरह के आरोप परिवार की ओर से लगाए गए। आमतौर पर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अम्बेडकर इस उम्र में आकर ऐसा कुछ करेंगे। जब उनकी पहली पत्नी का देहावसान हुआ तो उसके बाद उन्होंने तय ही कर लिया था कि अब उनका जीवन विधुर के तौर पर ही बीतेगा। इस बात को 13 साल निकल भी चुके थे और सन 1947 के आसपास बाबा साहब अम्बेडकर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से काफ़ी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर शारदा कबीर ने इलाज शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर से शादी के बाद इनका नाम सविता अम्बेडकर रख दिया था। डॉक्टर सविता मराठी ब्राह्मण थी। वह पुणे के संप्रभात मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफ़ी कुशाग्र थी। पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई में MBBS किया। हालांकि डॉक्टरी शुरू करने के बाद डॉक्टर सविता ने भी यही सोचा था कि वह अविवाहित ही रहेंगी। जब वह डॉक्टर अम्बेडकर का इलाज कर रही थी तब उनकी उम्र 38 साल थी। हालांकि वह अपना काम इतनी बखूबी करती थी, एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। इलाज के दौरान वह अम्बेडकर के नज़दीक आ गई। हालांकि दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खास कुपित था। अम्बेडकर के बेटे और नज़दीकी रिश्तेदारों को भी यह शादी रास नहीं आई। खट्टा सा ता जिंदगी बनी रही। बाबा साहब अम्बेडकर की पहली शादी कम उम्र में हुई थी। बाबा साहब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहब तब 15 साल के थे और उनकी पहली शादी रमाबाई से हुई थी। शादी के बाद अम्बेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उत्थान के जोरों से जुड़ गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए। केवल बड़े बेटे यशवंत राव ही लंबे समय तक जीवित रहे। बाबा साहब के बच्चे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सके। यशवंत राव भी केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने रिपब्लिकन पार्टी ऑन इंडिया बनाई, विधायक भी बने। बाबा साहब काफ़ी व्यस्त रहते थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 13 सालों तक बाबा साहब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने इलाज के दौरान सविता के करीब आए और शादी भी की। 1940 के दशक के आखिरी में वह जब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे तब स्वास्थ्य की जटिलताएं उभरते हुए शुरू हुई। नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक राहत दे पाती थी। इलाज के लिए बाबा साहब मुंबई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें अब ऐसी साथी की ज़रूरत है जो न केवल पाक कला में प्रवीण हो और बल्कि डिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी केयर कर सके। चूँकि डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थी, लिहाजा वह उनके करीब भी आए गए थे और नज़दीकियाँ कुछ इस तरह बढ़ी कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह जब मान गई तो 1988 को दिल्ली स्थित अम्बेडकर के आवास पर दोनों की शादी हुई।
इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कही गई। ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों के एक वर्ग का कहना था कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि यह ब्राह्मणों की साजिश है। कुछ ने खिल्ली उड़ाई। उनके बाबा साहब के अनुयायियों का मानना था कि बाबा साहब जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। विचारवान और समझदार भी हैं बाबा साहब, लिहाजा उन्होंने उचित ही किया होगा। अब जानिए बाबा साहब ने जब दूसरी शादी की उसके बाद क्या ख्याल थे उनके बारे में। अंबेडकर खुद उनके जीवन में समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखी तो पहली बार में यह बगैर भूमिका के प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहब ने इसकी भूमिका पर लिखी। विवादों को किनारे रखे तो कोई शक नहीं है कि डॉक्टर सविता ने पूरी निष्ठा से मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा था। वह उनकी सेवा में जुटी रही। नई भूमिका के साथ किताब को फिर प्रकाशित किया जाना था। भावुक अंदाज में इसमें लिखा कि किस तरह उन्हें पत्नी से मदद मिली। अंबेडकर के निधन के बाद नाराज करीबियों और अनुयायियों ने प्रकाशन पर दबाव डाला कि यह भूमिका हटाई जाए। इस तरह लोगों के विचार सामने आए जो उन्होंने पत्नी के बारे में लिखा था। यह बात 1980 में सामने आई जब पंजाबी बौद्ध लेखक भगवान दास ने उनकी उस भूमिका को दुहराने के बाद अंबेडकर के बेटों और करीबियों ने सविता अंबेडकर पर उनका ध्यान नहीं रखने का आरोप भी लगाया। उन्हें अंबेडकर आंदोलन से अलग कर दिया गया। उन्होंने खुद को दिल्ली में अपने महारैली स्थित फार्म हाउस तक समेट लिया। बाद में युवा रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले और गंगाधर गाड़े दोबारा अंबेडकर आंदोलन को मुख्य धारा में लौटाकर लाए। हालांकि उम्र बढ़ने पर वह फिर अलग हो गई। बाबा साहब पर संस्मरण बाबा साहब आंचा सहवास लिखा पर बनी फिल्म में योगदान दिया। सविता अंबेडकर का देहांत सन 2003 में 94 साल की उम्र में मुंबई के जे हॉस्पिटल में निधन हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय भीम ज़रूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब से जुड़ी बातें शेयर करता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को। जय भीम, जय संविधान।